हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, कैसे हो आप लोग। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ, प्लीज़ जाके स्कूल टाइम को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर भी कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कूल टाइम। आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोलर सिस्टम। इसमें हम सब बहुत सारी बातों को जानेंगे, जैसे सोलर सिस्टम क्या है, यूनिवर्स क्या है, प्लैनेट्स क्या हैं, स्टार्स क्या हैं, और भी बहुत सारी बातों को आज हम लोग पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक स्कूल टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर स्कूल टाइम को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक एंड शेयर भी कर दे एंड बेल आइकन को भी। सबसे पहले जानते हैं यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स एक बहुत विशाल स्पेस है, एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें छोटे पार्टिकल से लेकर बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तक एग्जिस्ट करते हैं। या तो वो अर्थ पर हैं या तो स्पेस में। उस बड़े स्पेस को, उस विशाल स्पेस को यूनिवर्स कहा जाता है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें छोटे पार्टिकल से लेकर बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तक एग्जिस्ट करते हैं। या तो वो अर्थ पर हैं या तो स्पेस में। उस बड़े विशाल स्पेस को यूनिवर्स कहा जाता है। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी बॉडीज़ आती हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, प्लैनेट्स के मून्स हैं वो हो गए, सन्स हो गए, मेट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, और एम्प्टी स्पेसेस भी यूनिवर्स में आपको देखने को मिलेंगी। एम्प्टी स्पेसेस में बहुत तरह की गैसेस भरी हुई रहती हैं, बहुत सारी की गैसेस रहती हैं वहाँ पर। और आपको लगता होगा कि अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है, अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन अर्थ का साइज़ यूनिवर्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा छोटा है। यूनिवर्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा छोटा है। आपने देखा होगा एक क्लाउडलेस नाइट। क्लाउडलेस नाइट मतलब क्लियर स्काई। एक मतलब क्लियर स्काई मतलब जिस रात में बादल ना हो, आपको साफ आसमां नज़र आ रहा होगा, साफ आकाश नज़र आ रहा होगा, साफ स्काई नज़र आ रहा होगा। उस दिन हम लोग बहुत सारे स्टार्स को देखते हैं, मून्स को देखते हैं, और कुछ प्लैनेट्स भी नज़र आते हैं। प्लैनेट्स क्लियरली नहीं, लेकिन जिनको पहचानने आती हैं वो प्लैनेट्स को पहचान लेते हैं। समटाइम्स ए कॉमेट्स एंड मेट्रॉइड्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द स्काई एट नाइट। कभी कभी कुछ कॉमेट या मेट्रॉइड्स भी, मेट्रॉइड्स मतलब शूटिंग स्टार मतलब टूटता तारा। स्टार्स भी, मेट्रॉइड्स भी, कॉमेट्स भी हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। वी कैन सी अबाउट 3000 स्टार्स विथ आवर नेक्ड आई। हम लोग अपनी आँखों से 3000 तारों को देख सकते हैं ऑन ए क्लियर नाइट, एक क्लियर नाइट के बाद, स्पेशली आफ्टर रेन। बारिश होने के बाद स्काई बहुत क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप देखिएगा स्काई को, तो करीब आप 3000 स्टार्स को आप देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वी कैन सी मेनी मोर स्टार्स। अगर टेलीस्कोप का हेल्प लिया जाए तो हम लोग बहुत सारे और तारों को भी देख सकते हैं। अब जानते हैं हेवनली और सेलेशियल बॉडी क्या है। हेवनली और सेलेशियल बॉडी दोनों का मतलब एक ही है। जितने भी स्टार्स, मून्स, सन, प्लैनेट्स में अर्थ को छोड़ के जितने भी प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेटियोर्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, वो उन सभी को हेवनली बॉडीज या सेलेशियल बॉडी कहा जाता है। फिर से एक बार बोल देता हूँ। स्टार्स, द मून, द सन, प्लैनेट्स अदर देन अर्थ, कॉमेट्स, मेटियोर्स, मेट्रॉइड्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज और सेलेशियल बॉडी। स्टार्स, जितने भी स्टार्स हैं, जितने मून हैं, सन हैं, अब प्लैनेट्स में अर्थ को छोड़ के जितने भी प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेटियोर्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, वो सभी हेवनली और सेलेशियल बॉडी कहलाते हैं। अब जानते हैं स्टार्स के बारे में। स्टार्स क्या हैं? स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज विच आर एक्सट्रीमली हॉट। स्टार्स बहुत बड़े, बहुत विशाल हेवनली बॉडीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर दे स्टार्ट शाइनिंग एंड इमिट देयर ऑन लाइट। इनके बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण, इनके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण ये शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी ही लाइट को इमिट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। द लाइट इमिटेड बाय द स्टार्स मेक देम विजिबल और शाइन। जो उनका लाइट रहता है, खुद का लाइट होता है जो इमिट करते हैं वो, उनके वजह से वो स्टार्स विजिबल हमें दिखाई देते हैं, हमें विजिबल होते हैं। वी कैन नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज ऑफ ब्राइट सनलाइट। हम लोग दिन में तारे नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सन का जो ब्राइट लाइट है, ब्राइट सनलाइट, उसके कारण, क्योंकि सन का लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है। स्टार्स आर मच बिगर दैन आवर अर्थ। स्टार्स हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सम स्टार्स आर इवन बिगर दैन द सन। कुछ तारे ऐसे भी हैं जो कि सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। दे अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। वो छोटे हमें नज़र आते हैं, लेकिन किस लिए? क्योंकि वो बहुत दूर हैं हम सबसे, अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो बहुत छोटे नज़र आते हैं। व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट।
जब हम लोग अर्थ से देखते हैं स्टार्स को, तो स्टार्स हमें नज़र आते हैं जैसे कि वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दिस इज़ बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अबाउट इट एक्सिस। ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ रोटेट एक्सिस पे रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें स्टार्स लगते हैं कि वो ईस्ट वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। However, there is one star that appears stationary when seen from the earth. लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसा भी तारा है जो कि लगता है कि एक जगह पर उसका फिक्स पोजीशन है, वहीं पर स्टेशनरी है, वहीं पर स्थिर है, वहीं पर ही नज़र आता है, वो लगता ही नहीं है कि वो स्टार मूव कर रहा है। उसका नाम है पोल स्टार। दिस इज कॉल्ड पोल स्टार, जिसको पोलरिश भी बोला जाता है और हम लोग ध्रुव तारा भी बोलते हैं। The pole star appears stationary because it lies on the imaginary axis of rotation of the earth. पोल स्टार से मतलब एक जगह पे स्थिर इसलिए नज़र आता है क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है। अर्थ के इमेजिनरी एक्सिस पे जो अर्थ रोटेट कर रहा है उसके इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए ये पोल स्टार है जो एक जगह पे स्टेशनरी नज़र आता है। स्टार्स आर नॉट परमानेंट। स्टार्स परमानेंट नहीं होते हैं। दे आर फॉर्म फ्रॉम गैसेस। स्टार्स गैसेस से बने होते हैं, मेनली हाइड्रोजन इनके कंपोजिशन में होता है। एंड इन अ पैस वाइट डॉर्फ और एस न्यूट्रॉन स्टार। और बहुत सालों के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं ऐसे डॉर्फ और ऐसे न्यूट्रॉन स्टार की तरफ। स्टार्स लीव फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। स्टार लाखों सालों तक रहते हैं, एक स्टार लाखों सालों तक रह सकता है। स्टार्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ब्राइटनेस, कलर, टेम्परेचर एंड साइज। स्टार्स को क्लासिफाई किया गया है, स्टार्स को बांटा गया है उनके ब्राइटनेस पर, उनके कलर पर, उनके टेम्परेचर पर और उनके साइज पर। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स टेक प्लेस इन 2 स्टेजेस। जो फॉर्मेशन है स्टार्स का वो 2 प्लेस में होता है। पहला, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग क्लाउड ऑफ गैसेस सच एज हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो प्रोटोस्टार होता है वो कॉन्ट्रैक्टिंग क्लाउड ऑफ गैसेस, जो गैसेस रहते हैं जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम के जो क्लाउड रहते हैं उनसे एक प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन होता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटोस्टार ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। फिर स्टार से जो प्रोटोस्टार्स है उनसे स्टार का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन का, जिसके कारण प्रोटोस्टार स्टार से स्टार बन जाते हैं। प्रोटोस्टार हैं वो स्टार बन जाते हैं प्रोटोस्टार से। अब जानते हैं कॉन्स्टलेशन क्या है। कॉन्स्टलेशन, मेनी ऑफ द स्टार्स अपीयर इन ग्रुप फॉर्मिंग पैटर्न। बहुत सारे तारे आपने देखे होंगे जो एक ग्रुप की तरह में नज़र आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल सप्तर्षि, आपको सभी को पता होगा सप्तर्षि, जो 7 तारे एक साथ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। जब आपने भी देखा होगा मेनी ऑफ द स्टार्स अपीयर इन ग्रुप फॉर्मिंग पैटर्न्स। बहुत सारे स्टार्स रहते हैं जो कि एक ग्रुप में रहते हैं और एक पैटर्न को फॉर्म करते हैं। सच पैटर्न्स रिसेंबल सर्टेन ऑब्जेक्ट्स और फिगर। वो पैटर्न वो पैटर्न किसी ऑब्जेक्ट्स का या कुछ फिगर को रिसेंबल करते हैं, पैटर्न को पैटर्न दिखाते हैं। सच रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो स्टार्स के पैटर्न हैं, इनको कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। इन इंडियन टर्मिनोलॉजी कॉन्स्टलेशन आर कॉल्ड नक्षत्र। इंडियन टर्मिनोलॉजी में कॉन्स्टलेशन को नक्षत्र बोला जाता है। सो फार 88 कॉन्स्टलेशन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड नेम्ड। अभी तक 88 कॉन्स्टलेशन यानी 88 कॉन्स्टलेशन को खोज लिया गया और उनका नाम भी दे दिया गया। ऑल द स्टार्स इन ए कॉन्स्टलेशन स्टे टुगेदर। कॉन्स्टलेशन में जितने भी तारे हैं वो एक साथ रहते हैं। द शेप ऑफ ए कॉन्स्टलेशन ऑलवेज रिमेन द सेम। जो कॉन्स्टलेशन का शेप है वो हमेशा एक जैसा समान रहता है। कॉन्स्टलेशन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द स्काई। दिस इज बिकॉज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कॉन्स्टलेशन है वो भी लगते हैं, हमें दिखाई देते हैं कि वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्यों? क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसके कारण वो हमें नज़र आते हैं कि वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कॉन्स्टलेशन आर नेम्ड आफ्टर द फिगर दे आर रिसेंबल। कॉन्स्टलेशन का जो नाम दिया जाता है वो उनके फिगर को देख कर दिया जाता है। अब जैसे कुछ ऐसे कॉन्स्टलेशन है जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन है, उनके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे अर्सा मेजर, जिसको ग्रेट बियर भी कहा जाता है। अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स।
अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन में 7 चमकीले तारे, 7 बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टार्स कंटेन हैं, उसके अंदर कंसिस्ट है। दिस 7 स्टार्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए डीपर। ये जो 7 तारे हैं ये एक डीपर का फॉर्म में अरेंज रहते हैं। दिस 3 स्टार्स इन द हैंडल एंड 4 इन इट्स बॉल। जो 3 स्टार्स हैं वो हैंडल की तरह फॉर्म करते हैं और 4 है वो बॉल की तरह फॉर्म करते हैं, बॉल की तरह रहते हैं। दिस इज़ वाई दिस कॉन्स्टेलेशन इज ऑल्सो नोन एज बिग डिपर। इसके कारण ये बिग डिपर के नाम से भी जाना जाता है। द नेम बिग डिपर इज डिराइव फ्रॉम ए बर्ड डिपर। जो बिग डिपर नाम लिया गया है वो एक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका वर्ड है डिपर। ए यूटेंसिल यूज्ड इन द ओल्डन डेज टू ड्रिंक वाटर। एक बर्तन है जो कि पुराने समय में वाटर को, पानी को पीने में यूज़ होता था। अर्सा मेजर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट बियर। अर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी कहा जाता है और सप्तर्षि, बिकॉज द 7 ब्राइट स्टार्स ऑफ अर्सा मेजर along with several other fainter stars form a pattern resembling a bear। अर्सा मेजर को ग्रेट बियर इसलिए कहा जाता है, सप्तर्षि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उसके जो 7 स्टार्स हैं अर्सा मेजर के along with बहुत सारे और भी फेंटर स्टार्स है, एक पैटर्न को फॉर्म करते हैं। वो पैटर्न भालू, बियर की तरह नजर आता है। अर्सा मेजर कैन बी सीन क्लियरली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अर्सा मेजर को हम लोग अप्रैल के महीने में क्लियरली देख सकते हैं। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एट नाइट। अर्सा मेजर को हम लोग अप्रैल के मंथ में क्लियरली देख सकते हैं इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एट नाइट, रात में। द पोल स्टार कॉमनली नॉन एज ध्रुव तारा। जो पोल स्टार है जिसको हम लोग ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, ऑलवेज रिमेन्स एट द सेम फिक्स पोजीशन इन द स्काई। उसका पोजीशन हमेशा फिक्स रहता है। इट लाइज ऑन द नॉर्थन एंड ऑफ द एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ थ्रू द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ अर्सा मेजर। वो नॉर्थन एंड ऑफ द एक्सटेंडेड लाइन, वो जो वो नॉर्थन एंड पे लाई करता है। एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ थ्रू द 2 स्टार्स, जो अर्सा मेजर के दो तारे हैं उनसे एक लाइन ड्रॉ किया गया है। उसके एंड पे जो पोल स्टार है वो वहीं पर लाई करता है। इसके कारण हमें नज़र आता है ध्रुव तारा कि उसका फिक्स पोजीशन है। अब जैसे एक और कॉन्स्टेलेशन है जिसको अर्सा माइनर कहा जाता है। द इंडियन नेम ऑफ अर्सा माइनर और द लिटिल बियर कॉन्स्टेलेशन इज लघु सप्तर्षि। जो इंडियन नेम है अर्सा माइनर का उसे कहा जाता है लघु सप्तर्षि। अर्सा माइनर और लिटिल बियर कंटेन 7 ब्राइट स्टार। अर्सा माइनर में भी 7 तारे कंटेन रहते हैं जैसे कि अर्सा मेजर में थे। द स्टार एट द एंड ऑफ द टेल इज द पोल स्टार। जो एंड पे जो स्टार्स है, जो टेल के एंड पे जो स्टार्स है वो पोल स्टार है जिसको ध्रुव तारा बोला जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स इन अर्सा माइनर इज सोन अलोंग साइड। जो स्टार्स का अरेंजमेंट है अर्सा माइनर में वो अलोंग साइड सोन होता है, दिखाई देता है। अर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार कॉन्स्टेलेशन। अर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन को कभी कभी पोल स्टार कॉन्स्टेलेशन भी कहा जाता है। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर में अर्सा माइनर कैन बी सीन क्लियरली एट नाइट। नॉर्थन हेमिस्फीयर में अर्सा माइनर बहुत क्लियरली रात में नजर आता है। टुवार्ड्स नॉर्थ इन द मंथ ऑफ जून टू जुलाई। किस महीने में? मंथ ऑफ जून टू जुलाई। अब जानते हैं ओरियन। ओरियन एक कॉन्स्टेलेशन है और द हंटर, इसको हंटर भी बोला जाता है। ओरियन इज ऑल्सो नोन एज कलपुरुष। ओरियन जो इंडियन में, भारत में, इंडिया में उसको काल पुरुष कहा जाता है। There are 7 bright stars and several faint stars in the Orion। यहाँ पर भी 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं और बहुत सारे फेंट स्टार्स होते हैं इन द ओरियन। द अरेंजमेंट ऑफ द स्टार्स इन ओरियन आर रिसेंबल लाइक ए हंटर। जो ओरियन का जो अरेंजमेंट होता है स्टार्स का वो एक हंटर की तरह दिखता है, इसलिए इसको हंटर बोला जाता है, हंटर और ओरियन बोला जाता है। द 3 मिडल स्टार रिप्रेजेंट द बेल्ट एंड द 4 मिडल स्टार्स डिस्क्राइब द शोल्डर एंड द लेग्स ऑफ द हंटर। जो 3 मिडल स्टार्स हैं वो उसके बेल्ट को दर्शाते हैं एंड द 4 मिडल स्टार्स, जो 4 ब्राइट स्टार्स हैं वो उसके शोल्डर और लेग्स को, हंटर के जो लेग्स हैं और शोल्डर है उनको दर्शाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ओरियन इज विजिबल इन द नॉर्थन स्काई इन द लेट इवनिंग ड्यूरिंग विंटर। ओरियन विजिबल है, ओरियन दिखाई देता है इन द नॉर्थन स्काई इन द लेट इवनिंग ड्यूरिंग विंटर। विंटर के समय में जो नॉर्थन स्काई है उधर नजर आता है।
अब जानते हैं गैलेक्सी क्या, व्हाट इज गैलेक्सी। ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ स्टार्स सेपरेटेड इन स्पेस फ्रॉम सिमिलर अदर क्लस्टर्स इज कॉल्ड टर्म्ड एज गैलेक्सी। ये बहुत बड़ा स्टार्स का क्लस्टर्स है जो कि स्पेस से सेपरेट है, सेपरेटेड इन स्पेस है, स्पेस में सेपरेट है फ्रॉम सिमिलर अदर क्लस्टर है, जितने भी अलग अदर क्लस्टर्स हैं उनसे सेपरेट है स्पेस में। इसको उस क्लस्टर को उस बड़े क्लस्टर को गैलेक्सी बोला जाता है। देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में अभी तक ये करंट मतलब ये फिक्स डाटा नहीं है, ये अप्रॉक्स डाटा है। ये 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज आर आइदर स्पाइरल or elliptical galaxies are most very bright while spiral galaxies are usually much bigger। जो अधिकतर गैलेक्सी या तो स्पाइरल है या तो एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज बहुत ज़्यादा ब्राइट रहते हैं, लेकिन स्पाइरल गैलेक्सी उनका साइज़ बहुत बड़ा रहता है, वो बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। ऑल गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। जितने भी गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आवर अर्थ एंड द सन बिलोंग्स टू द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो अर्थ है, जो हमारा अर्थ एंड सन है, वो मिल्की वे गैलेक्सी से बिलोंग करता है। मिल्की वे गैलेक्सी कंटेन्स अबाउट 100 बिलियन स्टार्स। मिल्की वे गैलेक्सी में अप्रॉक्स 100 बिलियन स्टार मिल्की वे गैलेक्सी में हैं। द इंडियन नेम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज आकाशगंगा। जो इंडियन है, भारत का नाम है, जो मिल्की वे इंडियन नेम है मिल्की वे गैलेक्सी का, वो है आकाशगंगा। द मिल्की वे गैलेक्सी इज ए स्पाइरल टाइप गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल टाइप गैलेक्सी है। द एंड टू एंड साइज ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स। एक कोने से दूसरे कोने तक जो मिल्की वे गैलेक्सी का साइज है वो अबाउट 1 लाख ईयर्स है, 1 लाख लाइट ईयर्स, सॉरी 1 लाख लाइट ईयर्स है। टॉप एंड द साइड व्यू ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज सोन अलॉन्ग साइड। जो टॉप साइड है एंड फ्रंट सामने से जो साइड है मिल्की वे गैलेक्सी का, वो अलॉन्ग साइड नज़र आता है। द मिल्की वे अपीयर्स एट द बैंड ऑफ स्टार्स। मिल्की वे एक स्टार्स का बैंड की तरह नज़र आता है। फेंटली वाइटनिंग द स्काई फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो एक स्टार्स का बैंड की तरह नज़र आता है, जो कि स्काई को पूरा वाइट मतलब वाइटनिंग कर देता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब जानते हैं मून क्या, व्हाट इज मून। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जैसे आपको पता है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। द मून अपीयर्स टू बी द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल सेलेस्टियल बॉडी एक्सेप्ट द सन। मून ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी में नज़र आता है एक्सेप्ट द सन। मून कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। साइज का मून का साइज अर्थ का जो मून है, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसका साइज अर्थ के मुताबिक अर्थ के कंपेयर में 1/4 है, 1/4 भाग है। मास इसका 1/8 ऑफ द अर्थ मास। इसका मास अर्थ के कंपेयर में 1/8 ऑफ द अर्थ मास है। फिर इसका एटमॉस्फेयर, इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही एयर है ना ही एटमॉस्फेयर है। इसका सॉइल हार्ड है और लूज भी है, हार्ड एंड लूज सॉइल दोनों है। क्रेटर्स एंड माउंटेनियस भी है, बहुत सारे पत्थर और माउंटेन भी हैं। डिस्टेंस जो मून और अर्थ का है वो लगभग 384403 किलोमीटर है, लगभग 3,84,403 किलोमीटर है। टाइम फ्रॉम वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ मेजर अगेंस्ट द स्टार 27.3 डेज। जो इसका रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन अर्थ के रेवोल्यूशन कंप्लीट करते करते इसके कंप्लीट 27 दिन में इसका अर्थ का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। द टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव न्यू मून्स इज 29.5 डेज। अब जानते हैं मून के सरफेस के बारे में। मून के सरफेस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रॉम द साइंटिफिक स्टडीज ऑफ मून सरफेस एंड इट्स फोटोग्राफ्स टेकन बाय द एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून। जो साइंटिफिक स्टडीज़ के द्वारा और जो एस्ट्रोनॉट्स मून पे गए हैं उनके फोटोग्राफ्स के अनुमान से जैसे इसके सरफेस बहुत डस्टी और बैरन है। डस्टेड मतलब बहुत डस्टी मतलब धूल जैसे भरे हुए हैं, और बैरन मतलब बंजर। इट वॉज वेरी स्टीप एंड हाउ माउंटेन्स एंड क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज। इसके मून के पास बहुत गड्ढे जैसे और माउंटेनियस स्ट्रक्चर्स हैं,
क्रेटर्स मतलब बहुत, क्रेटर्स मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर भी है बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज के। द मून हैज़ नो एटमोसफेयर, मून के पास एटमोसफेयर नहीं है। मून के फेजेस भी होते हैं, जैसे फुल मून, क्रिसेंट मून, फिर होता है न्यू मून। इन सभी के बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा। पहले जानते हैं प्लैनेट्स क्या है। प्लैनेट्स, द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। जो हेवनली बॉडीज सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको प्लैनेट्स कहा जाता है। एट प्रेजेंट देयर आर 8 प्लैनेट्स एंड 3 ड्वार्फ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अभी इस प्रेजेंट टाइम में अभी हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और 3 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। दीज आर, जो 8 प्लैनेट्स है जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द 4 इनर मोस्ट प्लैनेट्स आर मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जो सबसे नज़दीक प्लैनेट्स हैं, जो सबसे 4 नज़दीक प्लैनेट्स हैं वो है मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, जिनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोला जाता है। These planets have well defined surface containing rocks and soil. ये planets के पास, इन सभी planets के पास, inner most planets के पास well defined surface है जो कि rocks and soil से बना हुआ है। The 4 other planets Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are called Jovian planets. जो 4 अदर प्लैनेट्स हैं जिनका जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस एंड नेपच्यून है, उनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। दिस प्लैनेट्स आर मोस्टली गैसियस। ये प्लैनेट्स मोस्टली गैस से बने हुए हैं। अब पढ़ते हैं प्लैनेट्स डू नॉट इमिट लाइट। प्लैनेट्स का खुद का लाइट नहीं होता है, ये अपने ये लाइट को इमिट नहीं करते हैं, बट शाइन व्हेन लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन देम। लेकिन शाइन करते हैं जब इन पर लाइट पड़ता है सन का। द प्लैनेट वेनस अपीयर्स ब्राइटर दैन एनी अदर प्लैनेट्स और स्टार्स एज सीन फ्रॉम द अर्थ। जो वेनस प्लैनेट है वो ज़्यादा ब्राइटर नज़र आता है दैन एनी अदर प्लैनेट। जो और भी जो 7 प्लैनेट्स है उनके कंपेयर में जो वेनस है सबसे ज़्यादा ब्राइटर नज़र आता है जब अर्थ से देखा जाता है। तो द प्लैनेट विच कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज फ्रॉम द अर्थ आर वेनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। जो प्लैनेट्स हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं अपनी आँखों से फ्रॉम द अर्थ आर वेनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर एंड अर्थ। जो प्लैनेट्स हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं अर्थ पर से, वो प्लैनेट्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे मरकरी हो गए, वेनस हो गए, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट साइज। अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग साइज होते हैं। जुपिटर इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर है जो सबसे बड़ा प्लैनेट है। Jupiter is so large that about 30,100 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इन इट। जुपिटर इतना बड़ा है कि इसके जगह पर 1300 अर्थ इसके जगह पर आ सकते हैं। इसके साइज में 1300 अर्थ आ सकते हैं। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। जो मरकरी है ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी सन के सबसे नज़दीक है। नेपच्यून, वाइल नेपच्यून इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। लेकिन जो नेपच्यून है वो सन से सबसे ज़्यादा दूर है। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑन ऑर्बिट। जो हर प्लैनेट है वो अपने ऑर्बिट पर सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। डिफरेंट प्लैनेट्स टेक डिफरेंट टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। जो अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग टाइम इंटरवल लेते हैं टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। फॉर एग्जाम्पल मरकरी टेक 88 डेज। जो मरकरी एक रिवॉल्यूशन सन के चारों ओर 88 डेज में लगा देता है। अर्थ टेक्स 365 दिन लगाता है। अर्थ 365 डेज एंड हाफ, 365 एंड 1/4 डेज लगाता है अर्थ। नेपच्यून 165 डेज में कंप्लीट कर लेता है वन रिवॉल्यूशन। प्लैनेट्स आल्सो रोटेट अबाउट ऑन देयर एक्सिस। प्लैनेट्स अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। डिफरेंट प्लैनेट्स देख डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन रोटेशन। अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग टाइम इंटरवल लेते हैं अपने रोटेशन को कंप्लीट करने पे अपने एक्सिस पे। दैट पीरियड ऑफ रोटेशन फॉर जुपिटर इज मिनिमम 9 आवर्स 55 मिनट्स। जो जुपिटर का पीरियड्स है, जो जुपिटर अपने एक्सिस पे रोटेट करता है वो मिनिमम 9 आवर्स है। 9 आवर्स एंड 55 मिनट्स। वेयर एज डेट ऑफ वेनस, जबकि वेनस पे 243 दिन लग जाते हैं वो अपने एक्सिस पे रोटेट होते होते।
The time taken by the planet to complete one rotation about its axis is called its period of rotation. जो टाइम लगता है प्लैनेट को एक रोटेशन अपने एक्सिस पे कंप्लीट करने पे, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ रोटेशन. सम प्लैनेट्स हैव वन और मोर नेचुरल सैटेलाइट. कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनके पास एक या एक से अधिक नेचुरल सैटेलाइट्स हैं. नेचुरल सैटेलाइट्स मतलब मून है. जैसे एग्जांपल, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है. अब जानते हैं आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स इन द नाइट स्काई. अब रात में आप लोग प्लैनेट्स को कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा प्लैनेट है, ये कौन सा प्लैनेट है. प्लैनेट्स डू नॉट इमिट लाइट. प्लैनेट्स के पास खुद का लाइट नहीं होता, इसलिए वो लाइट इमिट नहीं करते, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते. हाउएवर दे शाइन व्हेन लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स. लेकिन ये शाइन ज़रूर करते हैं क्योंकि इन पर सन का लाइट फॉल होता है, इन पर सन का लाइट रिफ्लेक्ट करता है. सम ऑफ द प्लैनेट्स देयरफॉर कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ एट नाइट. लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे भी हैं जो कि हम लोग को रात में अर्थ पर से रात में नज़र आते हैं. वेनस, मार्स एंड जुपिटर कैन बी सीन इन द नाइट स्काई. वेनस, मार्स और अर्थ हम लोग को रात में हम सभी को रात में नज़र आ सकते हैं. रात में नज़र आते हैं वेनस और मार्स और जुपिटर. वेनस इज़ द ब्राइटेस्ट ऑफ द ऑल द प्लैनेट्स इन द स्काई. वेनस है वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है स्काई में. वेनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज. वेनस ईस्टर्न स्काई में जब सनराइज होने के पहले नज़र आता है. मार्स अपीयर्स रेडिश इन द स्काई. मार्स रेडिश कलर का नज़र आता है स्काई में. जुपिटर इज एज ब्राइटेस्ट एज वेनस. जुपिटर है जो ब्राइटेस्ट है एज वेनस. वेनस की तरह ही वो ब्राइटेस्ट है जुपिटर. इट राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. ये ईस्ट से राइज होता है एंड वेस्ट में सेट हो जाता है इन द अर्ली मॉर्निंग में. इट कैन बी सीन थ्रू आउट द नाइट. ये पूरे रात भर नज़र आता है. अब जानते हैं नेचुरल सैटेलाइट क्या. व्हाट इज़ नेचुरल सैटेलाइट? A solid heavenly body that revolves around a planet is its natural satellite. एक हेवनली बॉडी, एक सॉलिड हेवनली बॉडी जो कि एक प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसे नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है. नेचुरल सैटेलाइट्स आर आल्सो कॉल्ड मून्स. नेचुरल सैटेलाइट को मून्स भी कहा जाता है. सम प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट whereas some others have more than one satellite. लेकिन कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जिनके पास खुद का सैटेलाइट नहीं है, खुद का मून नहीं है. लेकिन कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जिनके पास एक से अधिक मून है. मरकरी एंड वेनस डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट. मरकरी और वेनस के पास खुद का सैटेलाइट नहीं है, खुद का मून नहीं है. लेकिन अर्थ के पास एक खुद का मून है. सैटर्न हैज़ 62 सैटेलाइट्स. सैटर्न के पास 62 अपने मून्स हैं. जुपिटर के पास 67 सैटेलाइट्स है, 67 मून्स है. नेचुरल सैटेलाइट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. नेचुरल सैटेलाइट के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है. दे हाउएवर रिफ्लेक्ट सनलाइट. वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं फॉलिंग जो कि उन पर पड़ते हैं. अपीयर शाइनिंग, और वो शाइनिंग नज़र आते हैं. इस लेक्चर में बस इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के बातों को जानेंगे, फिर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. आपको अगर अच्छी वीडियो लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें. थैंक यू.